दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव और सीज फायर के बाद दोनों में बातचीत अब एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। ईरान की एटॉमिक एजेंसी के चीफ मोहम्मद इस्लामी ने कह दिया कि एटॉमिक प्रोग्रामिंग जो है उसके तहत यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार हमें मिलना ही चाहिए और कोई भी समझौता होगा तो ये जरूरी शर्त है। आपको याद होगा जो 10 पॉइंट थे, 10 शर्तें थी ईरान की, उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त थी। अब इधर क्या हुआ कि इसराइल ने लेबनान पर हमले शुरू कर दिए। जब हमले शुरू हो गए तो ईरान ने कहा, भाई आप बातचीत के लिए टेबल पर आ रहे हो और हमसे सीज फायर करवा लिया और अब लेबनान पर हमले कर रहे हैं आप हिजबुल्लाह पे। तो शायद यही वजह है दोस्तों कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा है, जबकि उधर जेडी वेंस अमेरिका से चल चुके हैं। ईरान की नाराजगी की दूसरी वजह यह है कि वो चाहता है कि यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार उनका बना रहे। वो कहते हैं कि हम बम थोड़ी बना रहे भाई, हम तो एनर्जी के लिए ये सब कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, सच्चाई दुनिया को पता है। इसीलिए 28 फरवरी से शुरू हुए इस भीषण युद्ध को रोकने के लिए जिस सीज फायर का ऐलान किया गया था वो फिलहाल लड़खड़ाता नजर आ रहा है। ऐसा क्यों कहा मैंने दोस्तों? इसलिए कि पाकिस्तान में जो ईरानी राजदूत रजा अमीरी मुकद्दम है, उन्होंने सोशल मीडिया पर बातचीत के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल के इस्लामाबाद आने की सूचना दी थी। उस पोस्ट को दोस्तों उन्होंने अब हटा लिया है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि संकट के बादल इस्लामाबाद में होने वाली बैठक पर मंडरा रहे हैं। अब भाई जेडी वेंस पहुंचकर क्या करेंगे अगर ईरानी प्रतिनिधिमंडल कोई जाएगा ही नहीं। इसीलिए आपको बताता चलूं कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस तो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए, लेकिन वो बात करेंगे किससे? ईरानी प्रतिनिधिमंडल आएगा तब तो। इसीलिए वार्ता के आयोजन पर सस्पेंस गहरा गया है, जिससे पाकिस्तान की भूमिका पर भी संदेह हो रहा है और सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद आप जानते हैं इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर जोरदार हमले शुरू कर दिए। इजरायली हमले में 250 से ज्यादा लोग मारे गए दोस्तों। ईरान का दावा है कि युद्ध विराम में लेबनान भी शामिल था, इसलिए वहां हमले क्यों हुए? जबकि इसराइल और अमेरिका इससे इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां लेबनान तो शामिल ही नहीं था इसमें, वो तो हम हमले करेंगे। अब बताइए ऐसे में बात कैसे हो? अब हुआ कुल मिलाकर ये कि इससे नाराज ईरान ने क्या किया, होर्मुज को भी फिर से बंद कर दिया। जहाज तेल और गैस लेके जा रहे थे ना, दुनिया का 20% एनर्जी सप्लाई उधरी से होता है, उसने होर्मुज को फिर से बंद कर दिया था। अभी खोला था उन्होंने, अब ये हमले हुए लेबनान पर तो होर्मुज को फिर से बंद कर दिया। ईरानी एजेंसियों ने संकेत दिया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके गए तो होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। दूसरी ओर ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी दी। खैर, उनकी चेतावनी का तो क्या है, ट्रंप वो तो चेतावनी सोते वक्त भी चेतावनी ही देते रहते होंगे दुनिया भर को। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया तो उसे पहले से भी कहीं अधिक घातक हमलों का सामना करना पड़ेगा। अब खबर यह है कि पाकिस्तान में होने वाली जो शांति वार्ता जो होने वाली थी उसके ठीक पहले सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैजल बिन फरमान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच टेलीफोन पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। ऐसे समय में जब लेबनान पर इजरायली हमलों और होर्मुज की घेराबंदी हुई थी और उसने युद्ध विराम को खतरे में डाल दिया है, ईरान का सऊदी अरब से संपर्क करना यह संकेत देता है कि वो वार्ता की मेज पर जाने से पहले जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनके साथ तालमेल बिठाने और कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। होर्मुज में तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें दोस्तों $58.12 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। ये युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग, जहां तक मुझे याद आता है, 35% की बढ़त है। 35% प्राइसेस बढ़ गए हैं क्रूड ऑयल के। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो इंटरनेशनल नियमों के मुताबिक जहाजों को जाने देगा होर्मुज से, लेकिन इसके लिए अमेरिका को अपनी आक्रामकता बंद करनी होगी।
यानी लेबनान पर हमले बंद करवाने होंगे। तो अब पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद में होने वाली बैठक पर टिकी हैं। कल और परसों 2 दिन होना है। क्या यूरेनियम एनरिचमेंट पर ईरान की बात मानी जाएगी, या लेबनान में छिड़ी जंग के बीच शांति का कोई रास्ता निकलेगा, या फिर ये सीज फायर दुनिया की तमाम फेल्ड सीज फायर्स में से एक और सीज फायर गिनी जाएगी? वक्त बताएगा।